साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जन सुनवाई में महिला आयोग के सदस्य ने सुने 29 मामले, घरेलू हिंसा समेत कई शिकायतों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। और बात होगी लापरवाही पर सख्त हुए जिला अधिकारी, सीतापुर में 4 बैंकों को दी कड़ी चेतावनी। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कारावास। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रील बनाने पर लगा प्रतिबंध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग ने फिर पकड़ा जोर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 29 मई से होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित। ग्रामीण संघ भाजपा विधायक के धरने के बाद अब AIMIM ने उठाई आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिदौली 29 मई को मनाएगी महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अभियान चलाकर 12 वारंटियों को किया गिरफ्तार। खाद्य विभाग ने पान मसाला विनिर्माण इकाई पर मारा छापा, संग्रहित किए 7 नमूने। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की दी सलाह। आजाद समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर सदर तहसील में बुधवार को महिलाओं की पीड़ा गूंजती रही। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने महिला अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर सदर तहसील सभागार में जनसुनवाई के दौरान 29 पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शारीरिक मानसिक शोषण, संपत्ति विवाद, विधवा पेंशन और बालिका शिक्षा में रुकावट जैसी कुल 29 शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि हर ब्लॉक स्तर पर महिला हेल्प डेस्क सक्रिय हो। इस मौके पर SDM सदर अभिनव कुमार यादव, जिला प्रोविजन अधिकारी प्रिया पटेल, महिला थाना प्रभारी इतुल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने बैंक शाखावार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए। डीएम ने PNB की विभिन्न शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अधिकारियों को बधाई दी। इसी क्रम में केनरा बैंक, SBI, यूको बैंक, नैनीताल बैंक के खराब प्रदर्शन पर सुधार के निर्देश दिए। जिला उद्योग केंद्र की पूरी टीम को भी बधाई दी। एक जनपद एक उत्पाद योजना के लंबित आवेदनों को त्वरित करने के निर्देश डीएम ने दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने थाना हरगांव क्षेत्र के एक प्रकरण में आरोपी तौहीद को धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के एक आरोप में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास, 50,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के आरोप में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास, 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने कहा कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। लीज होल्ड भूमि की फ्री होल्ड करने की मांग IIA ने
उठाई है। बुधवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राइस मिलर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से यूपी में अन्य प्रांतों की भांति लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग की है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि औद्योगिक भूमि लीज होल्ड होने से अपने उद्योग में छोटे से छोटे कार्य के लिए यूपी सीडा का अथवा उद्योग निदेशालय से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र डीएम अभिषेक आनंद को सौंपा गया। इस दौरान राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय बंसल, राजकुमार अग्रवाल, अशोक कुमार, विवेक अग्रवाल, नरेश शर्मा सहित कई उद्योगपति मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगरपालिका परिषद मिश्री के मोहल्ला थोक 4 में इस कदर जल भराव है मानो यहां बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई हो। भागवत मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने बीते 3 दिनों से नाली का गंदा और दूषित पानी परेशानी का सबब बना है। स्थानीय नागरिकों को सांस लेना दूभर हो रहा है। यहीं पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का भी आवाज है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन से जल भराव की समस्या से निदान के लिए अवगत कराया था, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। बता दें, थोक 4 में नाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से नालियों को बंद कर रखा गया। इन हालातों में आसपास का पानी यहीं एकत्र हो रहा है। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी पहुंचने लगा है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन द्वारा मशीन लगाकर जल निकासी कराई गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से जल भराव हो गया। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से जल्द छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 29 मई से होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित हो गया है, लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। संयुक्त संघर्ष समिति से मिली जानकारी के मुताबिक संघर्ष समिति की लखनऊ में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बिजली कर्मियों के 181 दिन से चल रहे विरोध के चलते चूंकि प्रबंधन अभी तक निजीकरण का टेंडर करने में विफल रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। डीएम अभिषेक आनंद ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष वीवीपैट भंडारण कक्ष का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। टीवी स्क्रीन पर देखते हुए सीसीटीवी में लगी टीवी स्क्रीन की बड़ी कराए जाने के साथ निरंतर साफ सफाई के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के कमोलिया गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने पक्की दीवार में सेंध लगाकर घरों में प्रवेश किया। सबसे पहले इंद्रपाल के घर धावा बोला। गर्मी की वजह से परिवार के सदस्य बाहर सो रहे थे। सुबह पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर के दीवार में सेंध लगी है, जिसके बाद पता चला 2 और घरों को निशाना बनाया गया है। इंद्रपाल के घर में रखा सामान 2 कमर बिछुआ, 2 जोड़ी पायल, झाला सहित करीब 20,000 रुपए नगद चोरी हुए। दूसरे घर में बांकेलाल के घर में 20,000 लड़के की शादी के लिए रखे थे, वह भी उठा ले गए। तीसरे घर दिनेश कुमार के घर से 1 जोड़ी पायल, अन्य सामान रखा था। करीब 3,000 का सामान होता वह भी चोरी कर ले गए। चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने मंगलवार की रात 3 घरों को निशाना बनाया। इंस्पेक्टर इमलिया शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सेंध लगी है, तहरीर मिल चुकी है, मुकदमा लिखा जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत विधानसभा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन ब्लॉक सिधौली सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक श्रीकांत कटियार रहे। उन्होंने कहा, माता अहिल्याबाई होलकर ने महिला होकर भी समाज को एक नई दिशा दी। विधायक मनीष रावत ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, करुणाशंकर त्रिपाठी, राकेश पांडे मौजूद रहे। तहसील सिधौली में एक दिव्यांग युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है, ग्राम न्यायालय के सामने एक दिव्यांग युवक की एक सफाई कर्मी ने जमकर पिटाई की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल सरेआम इस तरह की घटना को लेकर उधर से गुजरने वाले लोगों के द्वारा कोई बीच बराव आदि न किए जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। भीषण गर्मी में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर और थाना परिसर कमलापुर में लगवाए गए वाटर कूलर शोपीस बने हुए। इन वाटर कूलरों को बिसवा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा ने लगवाया था, लेकिन यह दोनों वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़े हैं। स्थानीय नागरिकों ने इन्हें चालू हालात में किए जाने की मांग की है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में मंगलवार की रात उमरसा बाजार स्थित एक टेंट हाउस में आग लग गई। अज्ञात कारणों से दुकान में लगी आग की लपटें निकलती देख लोगों ने ग्रामीणों को सूचना दी।
सूचना पाकर काजी कमालपुर चौकी और तिहाड़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। डायल 112 की पुलिस ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। टेंट हाउस मालिक संदीप कुमार ने बताया कि लगभग 12 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। कुर्सी, रजाई, गद्दे, मेटी, जनरेटर, पंखा आदि सामान जल गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री एवं भाजपा कार्यकर्ता सागर गुप्ता ने अपने निवास 383 सरोज विला हेमपुरवा इस्माइलपुर सीतापुर में 3 जून को श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया है। उन्होंने बताया इसकी शुरुआत आचार्य गरुड़ द्वारा कराई जाएगी। 4 जून को दोपहर 12 बजे हवन पूजन के बाद भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। नौतपा में जिस कदर गर्मी बढ़ रही है, उससे यह माना जा रहा है इस साल अच्छी बारिश होगी। विशेषज्ञों का मत है कि नौतपा में जितनी भीषण गर्मी पड़ती उतनी ही अच्छी बारिश का संकेत होता है। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के चौथे दिन बुधवार को भी आम जनमानस को भीषण गर्मी ने एहसास कराया। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने आई इंडिया को बताया कि नौतपा की अवधि में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। इससे प्रचंड गर्मी पड़ती है, जो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण तेजी से बादलों का निर्माण करती है। इससे मानसून में अच्छी बारिश की संभावना बनती है। लेकिन अगर समुद्री क्षेत्रों में नौतपा की अवधि में बारिश हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए नौतपा में बारिश का ना होना शुभ माना जाता है। उन्होंने बताया 8 जून 2025 तक नौतपा का प्रभाव रहेगा। थाना रेउसा क्षेत्र के सेवता स्थित सोनसरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों ने सीतापुर पहुंचकर डीएम और एसपी को संबोधित पत्र सौंपा। पत्र में संगठन की तरफ से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति, महिलाओं पर बिना प्रमाण के कानूनी कार्रवाई न की जाए। गरीब मुसलमानों के मकानों को गिराने की कार्रवाई को रोका जाए। इस मौके पर IIM के नियाज हुसैन, यूथ के शाद अंसारी, जावेद हाशमी, मौलाना मुहीब नदमी, मौलाना मतीन हाफिज, अतीक, मौलाना फहीम, मौलाना नईम आदि मौजूद रहे। बता दें, उक्त प्रकरण में मंगलवार को सेवता से भाजपा ज्ञान तिवारी ने ग्रामीणों के साथ सेवता पहुंचकर कई घंटों धरना दिया था। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। बुधवार को IIM की तरफ से मांग पत्र सौंपा गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. विधानसभा क्षेत्र हरगांव के झरेखापुर मंडल में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के नेतृत्व में शक्ति केंद्र संयोजक कौशलेंद्र सिंह ने किया। यात्रा में संतोष सिंह, बाबूराम विश्वकर्मा, दीपक राठौर, जैनेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह, कृष्ण बहादुर सिंह, अमित तिवारी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। लहरपुर कोतवाली इलाके में पक्का तालाब मंदिर के सामने 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है उत्तराखंड से उड़ीसा के लिए 3 नए चेचिस ट्रक जा रहे थे, जिसमें से एक ट्रक ड्राइवर की गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस टकराव में बॉडी ट्रक के ड्राइवर विक्रम का पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। घटना के बाद अज्ञात ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अपर जिलाधिकारी नितेश कुमार सिंह ने बताया, केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत अब सभी आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों के लिए सचेत ऐप का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया 24 दिसंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं शासी निकाय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्देश दिए थे कि सभी NCC स्वयंसेवकों, पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल, NDRF, SDRF और अन्य आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को सचेत ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड और उपयोग करना चाहिए। इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ ने निर्देश जारी किए, जिसके क्रम में प्रदेश के प्रशिक्षण आपदा मित्रों को इस ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिधौली द्वारा 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती मनाई जाएगी। जयंती का समारोह पूर्वक मनाने के लिए
बिस्वा रोड स्थित रमाया गेस्ट हाउस में एक भव्य कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से आयोजित किया गया है। आयोजक मंडल ने बताया कार्यक्रम में अतिथिगण महाराणा प्रताप के साहस और शौर्य पर प्रकाश डालेंगे। ज्येष्ठ माह में भंडारों का सिलसिला अनवरत जारी है। बुधवार को भी शहर में कई श्रद्धालुओं ने अलग अलग भंडारे किए। श्रद्धालुओं की तरफ से स्टॉल लगाकर भंडारे के प्रसाद राहगीरों को बांटा गया। आंख अस्पताल रोड पर स्थित मोहन फर्नीचर की तरफ से विशाल भंडारा किया गया, जिससे राहगीरों ने प्रसाद चखा। जीआईसी चौराहे के पास भाजपा नेत्री जूही जायसवाल ने भंडारा किया। भंडारे में देर तक प्रसाद वितरण चलता रहा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनेन्द्र अवस्थी, मनोज तिवारी, नीरज वर्मा, प्रकाश शुक्ला, ममता डोडेजा, जिला मंत्री जया सिंह, उदित वाजपेयी, विश्राम सागर राठौर, सागर गुप्ता, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, अनेक मिश्रा, मनीष पांडे, विमल शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में चिकित्सा सेवाओं को लेकर एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स के संस्थापक डॉक्टर अनिल नौसरान ने जिलाधिकारी और सीएमओ को पत्र भेजकर पीसीपीएनडीटी लाइसेंस के निर्गमन में हो रही अनावश्यक देरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। यह पत्र एनयूएफडी के सदस्य डॉक्टर ऋतु रानी की ओर से भेजा गया है। उन्होंने सहयोग अल्ट्रासाउंड एंड फीटल मेडिसिन सेंटर गुड़ैचा चौराहा महमूदाबाद रोड सीतापुर के लिए पीसीपीएनडीटी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। बताया जाता है उन्होंने 19 मार्च 2025 को आवेदन किया था, जिसकी निरीक्षण प्रक्रिया 17 मई 2025 को संपन्न हो गई थी। फिर भी 28 मई तक ना तो लाइसेंस निर्गत किया, ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा दी गई। डॉक्टर नौसरान ने 7 दिनों में समाधान न होने पर इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने की चेतावनी दी है। जरेकापुर क्षेत्र के मुमताजपुर में कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा मुमताजपुर के भोलानाथ मंदिर से हरगांव के सूर्यकुंड तीर्थ तक निकाली गई। कलश यात्रा में रिटायर्ड आईएएस राज्यसभा सचिव भारत सरकार डॉक्टर दिनेश बहादुर सिंह यज्ञ संरक्षक के रूप में शामिल हुए। यज्ञाचार्य पंडित अनिल शास्त्री ने नेतृत्व किया। कलश यात्रा में मुख्य यजमान पूर्व प्रधान अनिल सिंह, प्रधान हरीश सिंह, राकेश सिंह, विरास, विक्रम सिंह, अजीत प्रताप सिंह, राजेश सिंह, अश्विनी सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, मोनू सिंह, आशुतोष सिंह, वीरपाल सिंह, विमल कुमार सिंह सहित गौड़ परिवार ग्रामीणों की सहभागिता रही। अरीशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नगर की तरफ से युवाओं की एक कार्यशाला महोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत घर का तारा गांव मस्जिद बाजार में आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग 50 युवाओं ने भाग लिया। शुभारंभ संस्था के वॉलंटियर सलमान अंसारी ने प्रेरणा गीत से किया। संस्था के फैसिलिटेटर शकील अहमद ने जानकारियां दी। नशीर अहमद, मुख्तार अहमद ने भी अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सौजन्य और एस फाउंडेशन के निर्देशन में चलाया जा रहा है। अटरिया पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जनपद बाराबंकी के ग्राम खुर्जा निवासी सूरज को टिकौली क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर चोर को जेल भेजने की कार्रवाई की है। राजकीय इंटर कॉलेज नीलगांव में आयोजित समर कैंप के 8वें दिन चित्रकला गतिविधियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने विभिन्न वस्तुओं से आकर्षक चित्रकारी प्रदर्शित की। प्रधानाचार्य सुनील कुमार, शिक्षक अयोध्या प्रसाद, इजहार अली, विनय वर्मा, पीयूष सिंह मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के जजौर स्थित पीएम श्री चयनित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लिया। समर कैंप के 8वें दिन फुटबॉल मैच भी खिलाया गया। प्रधानाचार्य नरेंद्र तिवारी, नेहा पटेल, तारल्लुम बानो, षष्ठी शुक्ला, संतोष यादव, अमन मिश्रा, विशाल मौजूद रहे। सीतापुर शहर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को एनसीसी सीनियर डिवीजन की एक प्लाटून को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने दी। उन्होंने बताया विद्यालय द्वारा एनसीसी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 यूपी एनसीसी बटालियन सीतापुर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से आग्रह किया गया था। उन्होंने बताया वर्तमान सत्र 2025 और 26 से विद्यालय में एनसीसी की प्लाटून के लिए भर्ती प्रारंभ की जा रही है। इस मौके पर प्रबंधक श्री राम रस्तोगी, अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के समीप न्यादरपुर के बंजारे माई स्थान पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में दुर्गेश गिरी महाराज ने कथा सुनाई। पंडित शास्त्री हृदय साध्वी खुशबू ने भी प्रवचन लाभ प्रदान किया। इस दौरान विधायक निर्मल वर्मा, जिला पंचायत सदस्य लाल विक्रम सिंह, पिंटू सिंह सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। जवाहरपुर चीनी मिल के दीक्षा कौशल विकास केंद्र में राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम के अंतर्गत
माहवारी स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवाकांत रहे। कार्यक्रम में युवतियों को किशोरावस्था में होने वाली दिक्कतों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर सीता मिश्रा, रीता दीक्षित, कुलदीप शुक्ला, संजय अवस्थी, अर्जुन त्रिपाठी, विमल त्रिपाठी, अरुण कुमार सिंह, सुधाकर पांडे मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत न्योराजपुर में बनवाया गया सामुदायिक शौचालय हर समय ताला लटकते देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ रहा है। बताया जाता है यहाँ केयर टेकर ममता देवी की तैनाती है, उनके खाते में धनराशि भी भेजी जाती है, लेकिन सामुदायिक शौचालय का उपयोग ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। सहायक विकास अधिकारी ब्रह्मनारायण शर्मा ने बताया कि नोटिस जारी की गई है, अगर ताला नहीं खुला तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य सुजीता कुमारी ने जनसुनवाई के बाद विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण किया, महिला बंदी गृह में व्यवस्थाओं की जानकारी ली, महिला बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, विधिक सहायता से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने समय समय पर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद ब्लॉक मछेटा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय केसरा का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर की साफ सफाई, पेयजल की आदि की जानकारी ली। CSC मछेटा का भी निरीक्षण किया। अस्पताल के शौचालय में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सीतापुर के महोली इलाके में पड़ने वाले गांव बछवल में धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली गई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव अनूप गुप्ता ने भी इस मौके पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। कथा संकल्पी पवन शुक्ला ने बताया, कृषि कार्यों के दौरान एक शिवलिंग उन्हें खेत में पड़ा मिला था, जिसकी स्थापना भक्तों द्वारा मंदिर निर्माण कार्य करवाई जा रही है। इस मौके पर 29 मई से 3 जून तक आचार्य अमित कृष्ण के द्वारा भागवत कथा का रसपान भी कराया जाएगा। इस दौरान शिव बारात में सुधाकर शुक्ला, मनोज शुक्ला, वरुण मिश्रा, वीरू प्रधान, पीयूष त्रिवेदी, एडवोकेट हरिओम मिश्रा व भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमन सिंह समेत सैकड़ों भक्त शामिल हुए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अभियान चलाते हुए 12 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईशानगर पुलिस ने सुदामा, दिलीप, राम, गुलाम, लल्लन, श्री राम, लोध, कुंज बिहारी, गंगा प्रकाश, गया प्रकाश, राम प्रकाश, जाबिर अख्तर सहित कुल 12 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसओ देवेंद्र कुमार गंगवार ने बताया, पुलिस टीम में उप निरीक्षक राजकुमार, सरोज कुमार, राजकुमार, हरेंद्र कुमार, अनिल वर्मा शामिल रहे। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल को ईशानगर क्षेत्र के सिमरिया गांव में हनुमानगढ़ी पर हजारों भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान करीब 25 किलोमीटर के दायरे में वातावरण भक्तिमय रहा। हनुमान की भक्ति में श्रद्धालु सरोबार हुए, जिसके लिए जगह जगह भंडारे लगाए गए। इसके अलावा अन्य हनुमान मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवीन गल्ला मंडी मैगलगंज स्थित IFF DC सेंटर पर किसान गोष्ठी हुई। केंद्र प्रभारी विनोद चौधरी द्वारा आयोजित गोष्ठी में इफ्को और नैनो यूरिया के अधिकारियों ने किसानों को जागरूक किया। इस दौरान गन्ना और धान में लगने वाले रोगों से बचाव की जानकारी किसानों को दी गई। खीरी जिले में स्थित पान मसाला वन निर्माण इकाई का खाद्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 7 नमूने संग्रहित किए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम आशीष मौर्य ने बताया, संकलित किए गए नमूनों का अनुमानित मूल्य 13 लाख रुपए 2,935 है। ब्लॉक ईसानगर की ग्राम पंचायत ईसानगर में मनरेगा के तहत चकमार की भूमि पर नाला खुदवाए जाने का आरोप प्रधान और सचिव पर लगा है। आरोप है कि यह नाला मनरेगा मजदूरों के बजाय JCB से खुदवाया जा रहा है। ग्रामीणों को द्वारा DM से की गई शिकायत के बाद भी प्रधान रामपाल और सचिव सुनील मौर्य JCB से ही नाले का निर्माण करवा रहे हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या की। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बदलते मौसम और आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने, हाथ धोने और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की अपील की है। सरकार आने वाले दिनों में निगरानी और टीकाकरण को और सख्त करने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी तैयारियां करने लगे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बाद अब भीम आर्मी के मुखिया नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी
अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बसपा सुप्रीमो मायावती के दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मायावती ने जो बंगला खाली किया है उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा जो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा, पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई है या कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता, वह तो बेहतर जानती है। मैं तो सिर्फ उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश के बृहस्पतिवार से पूरब से पश्चिम तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती सहित करीब 60 जिलों में तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रील बनाने पर लगाए जाने के प्रतिबंध की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे विभाग ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी निगरानी बढ़ा दी है। यह कदम यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से उठाया गया है। ज्योति ने रेलवे स्टेशनों से जुड़ी कई वीडियो पाकिस्तान को साझा किए थे जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया है। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा जैसे संवेदनशील तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।